हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथेरम पर। आज हम लोग क्यूब रूट बनाने वाले हैं। क्यूब रूट के क्वेश्चन जहाँ पर भी कैलकुलेशन में आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे, तो कैसे हम लोग इनको बहुत इजी और बहुत आसानी से बना पाएँ, तो उसी पे चर्चा करते हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ही पहले है, लेकिन क्वेश्चन के पहले थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ छोटे छोटे हैं, एक दो इनको समझ लेते हैं। तो क्या हैं आपके कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे चर्चा कर लेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन क्या क्या टाइप इसमें बनता है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें होने वाली है। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर के 9 तक का या 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको बच्चों लर्न होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। अगर इतना सा अगर आपको याद है तो फिर आप किसी भी नंबर का क्यूब या फिर क्यूब रूट बहुत आसानी से बना पाएंगे। तो 1 का क्यूब क्या है? 1 है। हमें यूनिट प्लेस पर भी ध्यान देना है कि हमारा यूनिट प्लेस क्या बन के आएगा, इकाई का अंक क्या बन के आएगा, इसका केवल इसी पे ध्यान देना है। तो 1 का क्यूब 1 होगा और इसका यूनिट प्लेस आपका 1 होने वाला है। 2 का क्यूब आपका 8 होता है और इसका यूनिट प्लेस भी प्यारे बच्चों 8 होता है। 3 का क्यूब आपका 27 होता है और इसका यूनिट प्लेस बच्चों आपका 7 है। 4 का क्यूब बच्चों आपका 64 है और इसका यूनिट प्लेस आपका 4 है। 5 का क्यूब बच्चों आपका 125 है और इसका यूनिट प्लेस आपका 5 है। 6 का क्यूब आपका 216 है और इसका यूनिट प्लेस आपका 6 है। 7 का क्यूब आपका 343 है और इसका यूनिट प्लेस आपका 3 है। 8 का क्यूब आपका 512 है और इसका यूनिट प्लेस 2 है। 9 का क्यूब आपका 729 है और इसका यूनिट प्लेस आपका 9 है। तो केवल इतना सा आपको देखना है और क्या क्या इसका यूनिट प्लेस बन रहा है ये थोड़ा सा आपको समझ लेना है। अगर यूनिट प्लेस आप समझ पाएंगे, लर्न कर पाएंगे, याद रख पाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। तो क्या क्या इसमें थोड़ा सा मैचिंग है वो देखिए। 1 का यूनिट प्लेस 1 है, तो क्या किसी और नंबर का भी यूनिट प्लेस 1 आ रहा है क्या? तो कहीं पर भी 1 नहीं दिख रहा है। तो 1 का 1 है, 2 का 8 है, 3 का 7 है। तो आप यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन दिख रही हैं। तो आप देखो 2 का 8 है तो 8 का 2 है, तो 8 और 2 का रिलेशन आपका बन रहा है। 3 का देखो आप 7 है तो फिर 7 का 3 है, केवल यही 2 रिलेशन बन रहे हैं। बाकी 1 का आपका 1 ही है, बाकी 4 का देखो 4 ही है, 5 का भी 5 ही है, 6 का 6 है, 9 का 9 है। तो बच्चों आपको याद क्या करना है, केवल ये 2 बीच के बच गए हैं वो याद करने हैं। याद क्या करना है कि 2 का अगर कहीं पर भी क्यूब रूट में अंदर 2 है, बाहर निकलेगा तो 8 बनेगा। अगर 8 है तो वो बाहर निकल के 2 बनेगा। अगर कहीं पर 3 है तो उसका आंसर 7 आएगा और 7 है तो 3 आएगा। केवल इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है, अन्य कुछ भी याद नहीं रखना है। कि 2 है तो उसका आंसर क्या होगा? 8 होगा। अगर कहीं 8 है तो उसका आंसर क्या होने वाला है? 2 है। 3 है तो 7 होगा और 7 है तो फिर उसका आंसर 3 होगा। बाकी इसके अलावा जो कुछ भी है सबका आपका सेम है। केवल 2 और 3 ये 2 आपको याद रखने हैं कि 2 और 3, 2 का 8 और 3 का 7 जस्ट अपोजिट ही दोनों के होते हैं और याद करना भी आपके लिए बहुत आसान है। इन दोनों का सम देखिए 10 है और इन दोनों का सम भी दोनों का 10 है। तो जिन 2 नंबर के सम 10 बन के आ रहे हैं, जिन 2 नंबर का सम 10 है, बस केवल उनमें से 2, 8 2 10 हो रहा है, 7 3 10 हो रहा है, दोनों के सेम है। 2 का 8 आंसर आएगा, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। केवल इतना सा लर्न रखना है, बाकी की चीज़ें हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। ये पहला ही क्वेश्चन है जिसे 49 13 लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है आपका? 49 लिखा हुआ है और 13 लिखा हुआ है। 49 13 है, इसका क्यूब रूट आपको बताना है कि क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आपको 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। राइट साइड से 3 डिजिट का आपको पेयर बना लेना है और 3 का प्यारे बच्चों अभी आपने क्या कहा था? 2 का 8 होता है, 8 का 2 होता है, 3 का 7 आंसर आएगा, 7 का 3 होता है। केवल इतना याद रखना है। तो 3 है तो क्या होगा आंसर में? 7। बाकी जो बच रहा है उसको आपको देखना है कि किस किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो 4 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है।
इनमें से छोटा कौन है, इसमें छोटा कौन है, एक, एक ले लेंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक। तो आपका आंसर क्या आ गया, 17। ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये क्वेश्चन है 12167, 12167, ये आपके सामने है क्वेश्चन। इसका क्यूब रूट आपको बताना है क्या होगा। राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाया, इकाई अंक आपने देखा 7 है, तो 7 में 7 का क्या होता है, 3 होता है। बाकी बच रहा है 12, 12 किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो 2 और 3 के बीच में आता है। छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला क्या है, 2, तो आंसर क्या आ गया बच्चों आपका 23। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर बन के आ रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप अपने माइंड में इसको सेट करिए और क्यूब रूट के कहीं पर भी क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसानी से आप बना ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन 17,576, 17,576 है। राइट से 3 डिजिट ले लो, 6 का 6 ही होता है, बार बार आपको बता रहे हैं। 2 का 8 होता है, 8 का 2, 3 का 7 होता है, 7 का 3, इसके अलावा सबका सेम होता है, इसके अलावा कुछ भी होगा सबका सेम होगा। इसके अलावा है 6, 6 का 6 ही होता है। 17 किसके किसके बीच में आता है, तो 17 2 और 3 के, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 2 और 3 में आता है, तो छोटा वाला क्या है 2, इसके आगे क्या लगा देंगे 2, तो 26 आपका आंसर बन के आ गया। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका एकदम राइट आंसर बन के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखें। 19,683 है आपका, 19,683। राइट साइड से 3 डिजिट ले लो, 3 का भी आपने कहा 7 होगा। 19 किसके किसके बीच में आएगा, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। छोटा वाला 2 यहाँ लगा दो हमेशा, तो 2 आपका आंसर आ गया आपका 27। ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर आ जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 32,768, 32,768। राइट साइड से 3 डिजिट ले लो, 8 है, 8 का आंसर 2 होगा। 32 किसके किसके बीच में आएगा, बस ये सोचना है। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 3 और 4 के बीच में आएगा। छोटा वाला लेंगे 3, 3 इसके आगे लगा दो, तो 32 आपका आंसर क्या बन के आ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42,875 है बच्चों अगला। तो क्वेश्चन में समझते हैं क्या है कि 42,875 है। तो यहाँ पे 5 है, आपको राइट साइड से 3 डिजिट लेना है। 5 का आपका आंसर 5 ही होगा। 42 किसके किसके बीच में आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। हमेशा छोटा वाला लेंगे, छोटा क्या है 3, तो आंसर क्या बन के आ गया आपका 35। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर बन के आ रहा है। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ये क्वेश्चन है 68,921, 68,921। राइट साइड से 3 डिजिट ले लो, 1 का आपका 1 ही होगा। 68 किसके किसके बीच में आएगा, ये ध्यान दो, तो 4 चौक 16 चौक को 64 होता है, तो 4 और 5 के बीच में आएगा। दोनों में से छोटा कौन है, 4, आपने 4 आगे लगा दिया। 41 आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 79507, 7 है, 9 है, 5 है, 0 है और 7 है। 79507। राइट साइड से 3 डिजिट ले लो, 7 का क्या होता है 3। 79 किसके किसके बीच में आता है, तो 4 और 5 के बीच में आता है। छोटा वाला लेंगे 4, तो आपका आंसर क्या बन के आ गया 43। ऑप्शन नंबर बी बच्चों आपका एकदम राइट आंसर बन के आ गया। आपको बस कॉन्सेप्ट इतना सा याद रखना है कि 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3। अगर यूनिट प्लेस पे 2 है तो उसका आंसर 8 आएगा, 8 है तो उसका आंसर 2 आएगा यूनिट प्लेस पे। अगर यूनिट प्लेस पे 7 है तो उसका आंसर क्या आएगा यूनिट प्लेस पे 3, और अगर 3 है तो उसका आंसर 7 आएगा। इसके अलावा अगर कुछ भी हो, इनके अलावा, इन चारों के अलावा कोई भी डिजिट हो, तो जो डिजिट रहेगा यूनिट प्लेस पे वही आपका आंसर में आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है 1,17,649, 1,17,649। ये आपका क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे बनाएंगे। 649, 9 है तो 9 का आपका 9 ही होने वाला है। 117 है, 117 देखो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, तो 5 का ज़्यादा हो जा रहा है, 4 और 5 के बीच में आएगा। छोटा वाला क्या है 4, हमेशा छोटा वाला ही लगाएंगे, तो 49 आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर बन के आ गया। अगला देखते हैं। अगला है 13,2,6,5,1। ये है, राइट साइड से 3 डिजिट ले लो, 1 का आपका 1 ही होगा।
132 आपके किसके किसके क्यूब के बीच में, तो 5 और 6 के बीच में। तो राइट साइड छोटा वाला हमेशा लेंगे, छोटा वाला। तो आपका आंसर क्या आ गया 51। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। अगला 18 5 1 9 3, ये है राइट साइड से 3 डिजिट। 3 का आपका 7 होगा। 185 किसके किसके बीच में आता है, तो 5 और 6 के बीच में आता है। छोटा वाला ले लो 5, आपका आंसर क्या आ गया 57। 57 आपका एकदम राइट आंसर है। यही चीज़ आपको देखनी है यहाँ पे कि 185 3 डिजिट उधर से ले लो, उसके बाद जो बच रहा है उसको आपको देखना है कि वो नंबर किसके किसके क्यूब के बीच में आता है। तो 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो 125 और 216 के बीच में आता है 185, तो हमेशा छोटा वाला लेंगे। 5 उधर रख दिया आगे, आपका आंसर आ गया 57। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, लिखा है 26 21 और 44। राइट साइड से 3 डिजिट ले लो। 4 है तो 4 का आंसर 4 ही होगा। 262 है तो 262 आपका 6 और 7 के बीच में होगा। 6 का क्यूब और 7 का क्यूब के बीच में आएगा 262। तो छोटा वाला लेंगे 6, तो आपका आंसर क्या बन के आ गया 64। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है 31 44 32। 3 डिजिट राइट साइड से ले लो। 2 का 8 होता है, 300 आपका 14 है। तो 314 किसके किसके बीच में आता है, ये देख लो आप। तो 6 और 7 के बीच में आता है। छोटा वाला 6 ले लेंगे, तो 68 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। तो 216 और 343 के बीच में ही 314 आता है। छोटा वाला ले लेंगे, 68 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन 38 9017। राइट साइड से 3 डिजिट ले लो। 7 है तो 7 का 3 होगा। 389 है तो 389 किसके किसके बीच में आता है, 7 और 8। 7 का क्यूब 343 और 8 का 512। तो 7 और 8 के बीच में आएगा। छोटा वाला लेंगे, 73 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 49 30 39। 49 है, 30 है और 39 है। ये है क्वेश्चन। बनाइए पहले बच्चों इसको। क्या है क्वेश्चन 49 30 39। सभी लोग ट्राई करिए क्या बना पा रहे हैं। राइट साइड से 3 डिजिट ले लो। 9 है, 9 का आंसर आपका 9 ही आने वाला है। 900 493। 493 किसके किसके बीच में आएगा, तो 7 का 343, 8 का 512। 7 और 8 के बीच में छोटा वाला 7, तो 79 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 61 41 25। राइट साइड से 3 डिजिट ले लो। 5 का 5 ही होने वाला है। 614 लिखा है तो 614, 8 का 512 होता है, 512 से ज़्यादा है। तो 8 और 9 के बीच में आएगा। छोटा वाला लेंगे इधर 8, तो आपका आंसर क्या बन के आ गया 85। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 86 है पर 88 है आपका। राइट साइड से 3 डिजिट ले लो। 8 का क्या होता है 2 होता है। 778 है प्यार बच्चों। देखो 778 किसके किसके बीच में आएगा, तो 8 का 512 होता है। 9 का 729 होता है, तो 9 से भी ज़्यादा है। तो 9 और 10 के बीच में है। छोटा वाला लेंगे 92 आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लिखा है आपका 85 73 75। राइट साइड से 3 डिजिट का पेयर बनाओ। 5 का 5 होने वाला है। 857 लिखा है, तो 857 किसके किसके बीच में आएगा, 7। 9 का 729 होता है और 10 का 1000 होता है, तो 9 और 10 के बीच में आएगा। छोटा वाला लेंगे 9, तो आपका आंसर क्या बन के आ गया 95। ए वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर है। अगला सवाल क्या है 790299। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको एकदम स्पष्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों कि किस तरीके से आप क्यूब रूट किसी भी नंबर का बहुत आसानी से, बहुत तेज़ी से बना पाएंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आपको केवल याद क्या रखना है, 2 का 8 होता है, 8 का 2, 3 है इकाई अंक तो उसका आंसर 7 आएगा, 7 इकाई अंक है तो उसका आंसर 3 आएगा। केवल इतना याद रखना है। इसके अलावा अगर कुछ हो तो वो सेम उसका वही आंसर होता है। यहाँ पे 9 है तो इनमें से कोई नहीं है, तो 9 का आंसर 9 ही होने वाला है। 970 है यहाँ पे देखिए, तो 9 और 10 के बीच में है। 9 का स्क्वायर 729, 10 का आपका 1000 इसके बीच में है, हमेशा छोटा वाला। तो आपका आंसर क्या बन के आ गया 99। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। अब यहाँ से हम लोग घन सीखेंगे
उम्मीद है आपको घनमूल बच्चों समझ में आया होगा अच्छे से। अब आगे के क्वेश्चन में घन है, तो घन के क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, किसी भी नंबर का क्यूब कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो आइए उसको देख लेते हैं इसी पे कि किसी नंबर का क्यूब हम आप कैसे बनाने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, समझ लेते हैं इसको। 12 है, 12 का क्यूब लिखा हुआ है, तो इसको समझते हैं। कोई भी नंबर नॉर्मली आपका लिखा है, जैसे यहाँ पे 12 है और 12 का आपसे क्यूब पूछ रहा है। बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आवाज़ें आ रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं शायद। चलिए आवाज़ों को आने दीजिए, हम लोग अपना काम करते रहेंगे। अगला देखते हैं 12 का क्यूब। एक एग्जांपल लेके ही समझते हैं कि कैसे किसी नंबर का क्यूब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी नंबर लिखा है हम लोग रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आपको लिखना है, जैसे 12 लिखा है तो आपको 1:2, 1:2 लिख लेना है। फिर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाना है। हमेशा याद रखो, जो भी नंबर लिखी है उसको एज इट इज रेशियो में लिखना है। उसके बाद एक बॉर्डर बनाना है लाइक भारत पाकिस्तान, ताकि कोई इस पार से उस पार आ जा ना सके, ये करना है। फिर उसके बाद फिर से एक बार और इसका रेशियो बनाना है। एक ही बार में खूब अच्छे से आपको समझना है कि कैसे इसको बनाएंगे। केवल एक क्वेश्चन ही आपको समझना है, बाकी के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को बना पाएंगे। किनारे जो नंबर है उनका घन करना है, उनका क्यूब करना है। तो 1 का क्यूब क्या हो गया, 1। 1 का क्यूब क्या हो गया प्यारे बच्चों, 1। अब ये देखो कितना गुना है, तो 1 का ये 1 गुना है, तो इसका भी 1 गुना कर दो। 2 × 2 आ गया यहाँ पे, ठीक। अब इधर देखो, इसका क्यूब करो, किनारे के नंबर का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब क्या होगा, 8। कितना गुना है ये, 3 गुना है। 2 4 गुना है, 3 गुना नहीं 4 गुना है। 2 चौक 8, तो इसका भी 4 गुना आपको करना है। तो 1 का 4 गुना क्या होगा, 4 हो गया। इतना आपने जैसे बनाया, फिर आपको आगे करना क्या है वो देखते हैं। आगे क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको बीच की जो नंबर है इनका डबल करना है। जो बीच में नंबर दोनों लिखे हैं 2 और 4, इनका डबल करके लिखना है। तो 2 का डबल करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 का डबल करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब बस केवल आपको जोड़ देना है, ऐड करना है। तो 8 है यहाँ पे, तो 8 आ गया। 8 4 में 12 आ गया। 4 2 6, 12 का एक कैरी था तो 7 आ गया, और 1 यहाँ पे है तो 1। ये आपका 1728 प्यारे बच्चों आंसर आ गया। इसी तरीके से बहुत आसानी से, बहुत ईजी तरीके से किसी भी नंबर का क्यूब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं, इस पर क्या था। ये क्वेश्चन था, ये तो हमने बता ही लिया कि क्या आया, 1728 आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।